हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानस्टार अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, राउंड 3 का सीट एलोकेशन आप लोगों को 4 जुलाई को देखने को मिल चुका था और आज 5 जुलाई है। ठीक है, अब जितने भी बच्चों को यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है, सीट एलोकेशन हुआ है, जितने भी बच्चों को राउंड 3 में, उनको यहाँ पे अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में बेसिकली आपको फी पेमेंट करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं है, आपकी ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है। और ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग में सिर्फ यही दो चीजें होती है, आपको पेमेंट करना है, इनकी सीट को एक्सेप्ट करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे लगने वाले हैं वो आपको अपलोड कर देने हैं, देन आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाएगा। इसके लिए जो लास्ट डेट रखा गया है वो आप लोगों के लिए मंडे 8 जुलाई 2024, ठीक है, शाम के 5 बजे से पहले पहले आपको ये सारी चीजें कर लेनी होंगी। अदरवाइज आपका जो सीट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा यदि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हो तो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो वहां पे आप लोगों को क्वेरी रेज होता है, उसका भी आप लोगों को आंसर करना होगा, उसको भी देखना होगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया है, आपका फोटो साफ नहीं गया है किसी डॉक्यूमेंट्स का या कोई और प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें होने के बाद आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये सब हो जाएगा उसके बाद क्या करना है। अब आप ऐसा तो नहीं है कि सीट अलॉटमेंट हुआ उसके बाद आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसको फ्रीज भी कर दिया, क्या आपका एडमिशन डन हो गया, आपका फिक्स हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद एक शेड्यूल आता है, शेड्यूल में आपको बताया जाता है कि आईआईटी वाले बच्चों को किस दिन आना है और पर्टिकुलर हर एक कॉलेज का अलग शेड्यूल होता है। उसी शेड्यूल पे आपको जाना होगा, उसी टाइम पे जाना होगा, वहां पे आपका कॉलेज में रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, वहां पे फर्दर बाकी चीजें आपको बताई जाएंगे। वो शेड्यूल क्या है मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूँ, जो कि आज ही आपका शेड्यूल आया है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पे हर एक शेड्यूल दिया हुआ है। जैसे कि आपका आईआईटी भिलाई है, जहाँ पे आपका जो न्यू स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होगा वो 24 जुलाई को रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। आपको 24 जुलाई को आईआईटी भिलाई पहुंचना होगा, वहां जाके फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। एक तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मैनुअली वेरीफाई होके आपका रजिस्ट्रेशन वहां पे हो जाएगा और ओरिएंटेशन वगैरह चलते हैं। उसके बाद 24 से लेके 29 तक आपका 5 दिन ओरिएंटेशन होगा। उसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 30 जुलाई से। तो इसी महीने के लास्ट तक, ठीक है, इसी मंथ के लास्ट तक आईआईटी वाले बच्चे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, जितने भी बच्चों को आईआईटी अलॉट होगा। अब जिन बच्चों को आईआईटी के अलावा उनको एनआईटी मिल रहा है, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, तो इन बच्चों को अभी वेट करना होगा, क्योंकि आपका जो एनआईटी प्लस सिस्टम है इसका सीसैप राउंड और होता है, एक स्पेशल राउंड होता है। उसके बाद ही आप लोगों का जो भी शेड्यूल आएगा उसके बाद फिर आप लोगों की ये चीजें हो रही होंगी। यहाँ पे जैसे कि आईआईटी भुवनेश्वर है, इसका अलग टाइम दिया हुआ है। इनकी जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो 27 जुलाई को होगा। रिपोर्टिंग होगी आप लोगों की, जो भी रजिस्ट्रेशन होगा फ्रेश वाले बच्चों का, फ्रेशर्स का, वो 30 जुलाई को होगा। ठीक है, उसके बाद इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, एक तरीके से ये वही आपका ओरिएंटेशन ही होता है, ये होगा आपका 30 जुलाई को, उसी दिन हो जाएगा ओरिएंटेशन वगैरह। 31 जुलाई तक आपके ये निपट जाएंगे फ्रेशर वाले बच्चों के। यहाँ पे क्या एक एडवांटेज ये है कि आपका इंटरेक्शन होता है पेरेंट्स के साथ, वो 30 जुलाई को हो रहा होगा, और बच्चों के साथ जो यहाँ पे ओरिएंटेशन होता है वो 31 जुलाई को हो रहा होगा। ठीक है, रेगुलर आपकी क्लासेस 1 अगस्त से चल जाएंगी। ठीक है, 1 अगस्त के बाद आप रेगुलर अपनी क्लासेस अटेंड करोगे। आईआईटी बॉम्बे का अलग शेड्यूल दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो ओरिएंटेशन होगा आपका 26 जुलाई का, इनका ओरिएंटेशन होता है पहले, उसके बाद वेन्यू कॉन्वोकेशन हॉल आपका दिया हुआ है आईआईटी बॉम्बे में ही होगा। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 29 जुलाई से। ठीक है, तो ये डिटेल्स दी हुई है वेबसाइट पे, जाके फर्दर आप यहाँ पे जान सकते हो कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, कब एग्जैक्ट आना है, क्या कोई चेंजेस है, कुछ भी है। आईआईटी दिल्ली का देख सकते हो, 19 जुलाई को इनका रिपोर्टिंग है। इनका तो बहुत जल्दी रिपोर्टिंग हो जाएगा, तो आप लोगों को 19 जुलाई को ही वहां चले जाना है अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके। उसके बाद आप लोगों का वेलकम एंड ओरिएंटेशन हो जाएगा 20 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन आपका 20 से 21-22 तक चलेगा। देन आपका जो भी वर्कशॉप वगैरह 23 जुलाई को हो जाएगा और क्लासेस आपकी 24 जुलाई से रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी आईआईटी दिल्ली की। तो इस तरीके से हर एक कॉलेज का अलग अलग टाइम टेबल दिया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अलॉट होता है इसमें से देख करके। ठीक है, आप लोग चले जाना, और जो भी ये शेड्यूल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप लोग ये सारी चीजें देख सकते हो। तो इसके बाद इसी तरीके से जो एनआईटी प्लस सिस्टम वाले बच्चे हैं उनका भी एक शेड्यूल आता है। यदि आप लोगों को सीट अलॉटमेंट होता है तो सबसे पहले कि आप लोग अपना सीट को एक्सेप्ट करिए। मैंने काफी बच्चों को देखा है जैक दिल्ली में, अलग अलग काउंसलिंग्स में, वो बच्चे सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर सीट एक्सेप्ट किया है तो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए हैं वो। इसमें तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है, लेकिन जैक दिल्ली में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होता है। तो ये सारी गलतियां यदि आप करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी सीट से हाथ धो बैठोगे। मैं सही बता रहा हूँ आपको, जो आपकी मेहनत है उसका कोई फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है। फिर आपको ऐसा भी नहीं है कि आप अगले राउंड में भेज दिए जाओगे, फिर डायरेक्ट आपको यानी कि सीसेव राउंड में ही पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, और जैक दिल्ली में आपका सीट जा रहा है तो फिर सीधा आपको जो भी स्पोर्ट राउंड होगा उसमें ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो ये चीजें आप लोग याद रखना, ऐसी गलतियां मत करना। छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप लोग प्रॉब्लम में आ जाते हो।
आपको लगता है कि ये सारी चीजें बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है, आपको डेट का पता नहीं चल रहा है। अब जैसे ही कुछ बच्चों को शेड्यूल का नहीं पता था कि आईआईटी दिल्ली में मुझे 17 तारीख को जाना था अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई के लिए, तो उनको नहीं पता होगा इस चीज का, तो उनकी सीट कहीं ना कहीं निकल जाती। उनको पता ही नहीं चलता कि उनका कॉलेज में भी बुलावा आ गया है, क्लासेस चल रही है, पता चलता कि वो वेट कर रहे हैं कि सीसैप होगा तब कुछ देखेंगे। उनको यही लगता है, बहुत से बच्चों आईआईटी अलॉट हो गया, वो सीसैप का वेट कर रहे हैं कि सीसैप राउंड हो जाएगा, सारे राउंड हो जाएंगे पूरे, तब जाके कहीं कुछ हो रहा होगा। ऐसा नहीं है, आप लोगों को लगभग जो भी टाइम दिया हुआ है इसी टाइम पे जाना है। तो ये सारी चीजें यदि आप लोग नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए काउंसलिंग सपोर्ट बनाया हुआ है। काउंसलिंग सपोर्ट में आप लोगों को बेसिकली देखिए, जैसे ही आप एनरोल करते हो आपको सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। चाहे आपको किसी भी काउंसिल मतलब डाउट हो कि मुझे इस काउंसलिंग में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आपको डाउट है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट है या नहीं है, या फिर मुझे किसी काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए, ये सारे डाउट आपके 9 स्टार एकेडमी पे क्लियर कराए जा रहे होंगे। यदि आप इस वाले बैच को, यानी कि जो भी हम लोगों का काउंसलिंग सपोर्ट है, इसमें आप एनरोल होते हो, तो डेफिनेटली आपकी काउंसलिंग की जितना भी सर दर्द है वो एकदम से अब निकल जाएगा, और सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी, और हम उसको अपनी तरीके से टैकल कर लेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज क्या मिल सकता है, आपकी रैंक का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है, आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या ब्रांच चाहिए आपको, हर एक चीज आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है, विद कॉल डिस्कस करके ही हम आपके साथ, यानी कि जो ये निर्णय है डिसीजन लेंगे, तभी आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ हम करा रहे होंगे। ठीक है, आपकी चॉइस फिलिंग पर्सनलाइज्ड होगी, आपके अकॉर्डिंग ही होगी। ऐसा नहीं है कि एक जनरल चॉइस फिलिंग बना के सेंड कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपकी डिमांड होंगी उसी के अकॉर्डिंग ही सारा काम हो रहा होगा। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल डेफिनेटली इस वाले आप लोगों के सपोर्ट में ज्वाइन हो सकते हो, और यहाँ पे फर्दर आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और इसके अलावा कोई भी डाउट है आप लोगों को किसी भी चीज के रिगार्डिंग काउंसलिंग से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से भी मुझ तक कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।